फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टॉप 3 साइकेट्रिक इलनेस में से एक जिसका नाम है सोशल एंग्जाइटी। दोस्तों, सोशल एंग्जाइटी को आप कैसे डायग्नोस कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे और इसको कैसे आप मैनेज कर पाएंगे, और होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से सोशल एंग्जाइटी के अंदर आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो कॉमन साइकेट्रिक इलनेस होती है तो उनमें से खास इलनेस होती है सोशल एंग्जाइटी, जिसका काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता कि वो सोशल एंग्जाइटी से ग्रसित हैं। लेकिन पता कैसे चलता है? जब आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देने लग जाते हैं, या काफ़ी लोग नोटिस करने लग जाते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डायग्नोसिस में आता है कि आपको सोशल एंग्जाइटी है। इसमें जनरली देखा ये जाता है कि जिस व्यक्ति को लोगों के बीच जाने के अंदर या सोशल कंडीशन के अंदर हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो उन लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, ऐसी कंडीशन होती है सोशल एंग्जाइटी के अंदर। वो आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप क्लास में जाने से डरते हैं, लोगों के बीच में जाने से डरते हैं, या किसी सोशल फंक्शन में जाने से डरते हैं, या नए लोगों से मिलने में आपको हेजिटेशन रहता है, या अपने बॉस से आप सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आपको सब कुछ जानकारी होती है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन का टाइम होता है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही इंटरव्यू के अंदर होता है, ऐसा एग्जाम के अंदर ही दिखने लग जाता है। तो ये जो सोशल एंग्जाइटी की कंडीशन है, आपकी लाइफ को इंटरफेयर करने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ जो कंडीशन होती है, जैसे कई नए लोगों के साथ मिलने जाते हैं तो कुछ समय के लिए तो उनके साथ रहती है, लेकिन फिर अगर नॉर्मल हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये सोशल एंग्जाइटी अगर आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाती है, आपके काम को डिस्टर्ब करने लग जाती है, आपके वर्क या स्टडी को इफेक्ट करती है, तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, ये जो कंडीशन होती है सोशल एंग्जाइटी के अंदर, तो दिमाग के अंदर हमारे इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई सोशल कंडीशन आपको अटेंड करने जानी, उससे पहले ही दिमाग के अंदर मूल्यांकन आने लग जाता है कि अगर मैं जाऊंगा उस कंडीशन के अंदर तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा टोक तो नहीं देगा, कोई डांट तो नहीं देगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। यानी अपने खुद के इवैल्यूएशन के बारे में वो सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। उसकी वजह से उसके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो वो डरने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, एक संकुचन सा मन के अंदर महसूस होने लग जाता है, बेचैनी सी आती है। अगर ऐसे लोग प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं या सोशल कंडीशन के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर घबराहट, बेचैनी के साथ पसीने पसीने होने लग जाते हैं, हाथ शरीर पूरा कांपने लग जाता है। वो आई कांटेक्ट से बात नहीं कर पाते, यानी आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ कंडीशन के अंदर जाने से पहले उनके अंदर बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या कई बार टॉयलेट जाने की इच्छा भी होने लग जाती है, तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है काफ़ी लोगों के साथ चलती रहती है, लेकिन उसको वो डायग्नोस करने या पहचान नहीं पाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो सोशल कंडीशन है आपकी सोशल एंग्जाइटी की, ये क्यों डेवलप होती है, इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कारण को नहीं जान पाएंगे तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते हैं। सबसे खास कारण है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे डेवलप हो सकता है? आपकी फैमिली में कोई पर्सनल लाइफ के अंदर स्ट्रेस चल रहा है, या आपकी फैमिली के अंदर कुछ झगड़े चल रहे हैं, आपके लोगों के बीच के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर विश्वास की कमी है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अकेले रह रहे हैं, या फिर आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे, तो इन कंडीशन की वजह से अगर स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके साथ साथ में कई बार सोशल एंग्जाइटी भी डेवलप होने लग जाती है। दूसरे कुछ कारण होते हैं जो बायोलॉजिकल कोज होते हैं, जैसे हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं, कई बार डिप्रेस फील करते हैं, कई बार आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खुशी महसूस होती है। तो ये जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, तो उनके अंदर वेरिएशन आने की वजह से भी आपको हो सकता है एंग्जाइटी की समस्या। और थर्ड पार्ट होता है दोस्तों, हमारी ब्रेन के अंदर अगर कुछ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाता है, जैसे कुछ स्ट्रक्चर होती है अमाइगडाला, इसके अंदर अगर कोई वेरिएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। कुछ ज़्यादातर केसेस में देखा यह जाता है कि अगर उनके पेरेंट्स को सोशल एंग्जाइटी की समस्या थी तो उनकी बच्चों को भी ये दिक्कत आ सकती है, तो उन केसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आगे हम बताएंगे कि कैसे उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ जो विचार होते हैं कि जैसे आप पहले फेस कर चुके होते हैं, जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनको बार बार डांटा जाता है, बार बार उनको डराया जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से भी उनके अंदर सोशल एंग्जाइटी डेवलप होने लग जाती है। यानी बार बार धमकाने की वजह से, बार बार थ्रेट देने की वजह से भी उनके अंदर ये स्थिति कि वो लोगों से मिलना नहीं चाहते या लोगों से कॉन्टेक्ट में आना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, तो ये कंडीशन उनके साथ डेवलप हो सकती है।
अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो सिचुएशन होती है आप एग्जैक्टली कैसे पहचान पाएंगे, यानी क्या क्या ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली चीज़ है हिचकिचाहट होना, घबराहट होना, लोगों से मिलने से डर लगना, उनके बीच में जाने से शर्मिंदगी महसूस होना, अपने आप को संकुचित सा महसूस करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, घबराहट या बेचैनी होना, उसके साथ साथ में आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आप उनसे सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, आपकी जो ज़बान है लड़खड़ाने लग जाती है, उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या सोशल कंडीशन के अंदर पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। दिमाग के अंदर शंका बनी रहती है कि लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरी तरफ ही ध्यान है, क्या सोच रहे होंगे, कैसा लोग मेरे बारे में विचार रख रहे होंगे, या मेरे बारे में कोई कमेंट्स तो नहीं कर रहा, अगर कोई कमेंट कर देता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है दोस्तों सोशल एंग्जाइटी की। अब बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे आए। आप काफ़ी सारी दवाएं लेते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ले रहे हैं, लेकिन उनको बंद करते ही वापस आपके साथ ये सिचुएशन बन रही है, तो आप क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिएगा, आप खान पान में बदलाव कीजिएगा, हल्का खाना खाइएगा, एनर्जेटिक खाना लीजिएगा जिसमें आपके नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, तो उससे आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आप इससे आसानी से फाइट कर पाएंगे। आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर आप एक्टिविटी कीजिएगा, आप जो भी है एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा मेडिटेशन कीजिएगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा और उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आते ही आप आसानी से इस चीज़ को फेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो नेचुरल तरीके आपने अपना लिए उसके बाद आप क्या करें। तो होम्योपैथी के अंदर अलग अलग सिचुएशन के अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो कुछ मेडिसिन के बारे में आपको जनरली जानकारी देना चाहूँगा। वो मेडिसिन है खासतौर से सबसे पहली मेडिसिन के बारे में जिसके बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं वो है दोस्तों एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया का जो मरीज़ होता है या जो पेशेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। वो किसी भी नए व्यक्ति से या फैमिली मेम्बर्स के अलावा बाहर सोशल कंडीशन में जाता है तो बिल्कुल शर्मिला सा महसूस होता है। एक बात पूछते हैं तो वो शर्मा जाता है, यानी सही तरीके से उस अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। उस कंडीशन में एम्ब्राग्रेसिया का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों ये दूसरी जो कंडीशन होती है कि काफ़ी लोग सोशल कंडीशन में जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, स्पीच नहीं दे पाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। उनके बोलने में अगर दिक्कत होती है, उनके कन्फ्यूज़ होते हैं वो उस बोलने के अंदर मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, तो उस कंडीशन में साइलिसिया 30 पावर को यूज़ किया जा सकता है। थर्ड नंबर की जो कंडीशन होती है दोस्तों वो होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम की कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो लोग एप्रीहेंशन करने लग जाते हैं, पहले से सेल्फ एस्टिमेशन करने लग जाते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो कंडीशन को सोच के ही अगर डरने लग जाते हैं तो उस कंडीशन के अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट के अंदर एक मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की जो कंडीशन डेवलप होती है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सब कुछ आता है, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसको कहीं ना कहीं परेशान करता है कि वो बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, कैसे क्या होगा। और वहाँ से कॉन्फिडेंस लो होने के कारण उसका आत्मसम्मान को चोट पहुँचने लग जाती है कि मेरा क्या होगा अगर मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया तो मेरी तो बस बहुत इंसल्ट हो जाएगी। तो ये अगर आत्मसम्मान की कमी और कॉन्फिडेंस की कमी अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसके अंदर लाइकोपोडियम का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी या आत्मसम्मान की कमी के कारण वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनको आता है सब कुछ या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसके लिए लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या चल रही होगी या बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं, वो सही तरीके के सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में इस चीज़ से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप हमारे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।